हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स दादा। मेरा नाम अली जहां ज़ेब है। जैसे कि टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हमारी 7th क्लास है लेवल 1 की, जो हमारा बिगिनर्स का लेवल है। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। और इसमें कई ऐसे भी दोस्त हैं हमारे जो एक्सपर्ट लेवल पे हैं, लेकिन उनको इस चीज़ के कांसेप्ट का नहीं पता जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ। ये बेसिकली गैम्बलिंग और बिज़नेस के दरमियान फ़र्क है। अगर आज की वीडियो आप लोगों ने देख ली, समझ ली, तो फिर आप बिज़नेस में आ जाएँगे। और अगर ये कांसेप्ट आपको नहीं पता थे और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे थे, तो फिर वो गैम्बलिंग थी। वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, तो तसल्ली से मैं आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको वॉच लेटर कर लें, बाद में देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिड और आस्क प्राइस और स्प्रेड क्या होता है? इसी में मैं आपको बताऊँगा कि सेल क्यों होता है, क्या वजह है? हम क्या सेल करते हैं? और बाय है तो हम क्या बाय करते हैं? ये मैं आपको आज थोड़ा-सा गाइड करूँगा। बिड और आस्क नॉर्मली मार्केट के अंदर बिडिंग को बोलते हैं कि हम जब किसी ऑक्शन में बैठे होते हैं, हमने कोई चीज़ खरीदनी होती है, तो हम उसकी एक बिड करते हैं। हम उसके ऊपर एक कोट करते हैं कि भाई हम ये यहाँ तक खरीद सकते हैं, ये अगर आप देना चाहो हमें दे दो। तो जो ऑक्शन वाले होते हैं, अगर उससे ऊपर कोई बिड नहीं करता तो वो हमें वो हमारी लास्ट हाई बिड होती है, हमें वो प्रोडक्ट या कोई गाड़ी या घर मिल जाता है। सेम आस्क ये होता है कि मैंने कोई चीज़ सेल करनी है, मैं ऑक्शन में नहीं जाता, मैं कहता हूँ भाई ये मेरी चीज़ है, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये मैं इतने का बेचूँगा, ये आस्क होता है। अब फॉरेक्स के अंदर बिड और आस्क उलट होता है। उलट कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं बाय में ही अभी रहता हूँ, सेल थोड़ा-सा टेक्निकल है, बाय बहुत आसान है। बाय की टर्मिनोलॉजी आसान है। मैं बाय में रहता हूँ, यहाँ पे आस्क प्राइस देखें यूरो यूएसडी की 227 227 ये मैं सेम रेट पे बाय करने लगा हूँ। मैं बायर हूँ, ये आस्क बेचने वाला इसको बेच रहा है। मैं इसके ऊपर बाय करने लगा हूँ, देखिएगा क्या होता है। 1 स्टैंडर्ड लॉट ऑफ यूरो मैंने बाय कर ली। मैं $19 माइनस कैसे चला गया? मैंने तो जो आस्क था मैंने उसके ऊपर ही कर लिया ना, बाय कर लिया। ब्रोकर मुझे ये रेट दे रहा है कि भाई इसके ऊपर बाय करना चाहते हो तो मैं आपको ये रेट दे रहा हूँ, बाय कर लो। मैंने इस पे बाय किया। आप नोट करें कि मैंने किया था 247 पे। याद रखिएगा 247 का फिगर याद रखिएगा, बल्कि याद क्या करना है, यहाँ रिकॉर्ड हो गया है। अब यहाँ पे 228 क्यों आ रहा है? 228 इसलिए आ रहा है कि मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट यूरो यूएसडी की जो कि इज इक्वल टू होती है 1 लाख यूरो। फॉरेक्स के अंदर मैंने 1 लाख यूरो बाय किया है। ये मैं आगे टेक्निकल में समझाऊंगा कि ये बाय ये लॉट साइज कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी की वीडियो के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने 1 लाख यूरो बाय कर लिया है इस रेट पे, जो मुझे रेट ब्रोकर दे रहा था। लेकिन ब्रोकर ने मुझे उठा के ये $19 माइनस कर दिया और सेकेंडली मुझे ये के रेट इसने यहाँ दे दिया है, जबकि मार्केट जो है वो 228 पे ही आ रही है। तो मुझे ये जो ये $19 है, ये मुझे क्या इसमें मुझे किस चीज़ का ये इसने नुकसान दिया है? कितनी प्राइस पे किया है? ₹247 के हिसाब से। लेकिन जैसे बाय किया रेट गिर गया, $19 माइनस हो गया। वो इसलिए माइनस हुआ कि उस टाइम करंट मार्केट की जो प्राइस थी ना, जो एक्चुअल बायर बैठे हुए हैं, जो बायर्स खरीदना चाह रहे हैं, वो इस रेट पे खरीदना चाह रहे हैं। वो आपने जो खरीदा है, वो आपने सेलर रेट के ऊपर खरीदा है, जो उस टाइम सेलर बेचना चाह रहे थे। सेलर उस टाइम बेचना चाह रहे थे महँगा। बायर जो अब आप उलट हो गए हुए हैं। अब आपने जो चीज़ खरीद ली हुई है, वो उसके खरीदार आपको कम रेट दे रहे हैं। आपने महँगी खरीद ली है, इसलिए आप $19 और इस टाइम $15 माइनस हैं। जब ये रेट इस रेट को टच करेगा 233, जब ये 234, जब ये यहाँ पे 247 पे आएगा ना, तो इट मीन्स कि मैं 0-0 होऊँगा। अब इस चीज़ को समझें कि जब आप कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं,
और ये बटन है ना, ये ऑप्शन ऐसे आता है, आपके पास नहीं होगा, आपने राइट क्लिक करना है, वन क्लिक ट्रेडिंग को ओपन कर लेना है। पहली दफा जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपसे एक एग्रीमेंट साइन कर टिक करवाएगा। नेक्स्ट टाइम अब ये मैं जो भी क्लिक करूंगा, मेरा ये वन क्लिक, और ये बड़ा खतरनाक भी होता है, इसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है आपने। मैं इसको अब सेल करना चाहता हूं, तो ये देखें कि इस टाइम सेल की प्राइस क्या आ रही है, 232, 232। अब मैं ये यहाँ 232 पे सेल कर दूंगा, नुकसान होगा ना। यहां से मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, 247 माइनस 233, इस टाइम $14 में माइनस हूँ जी। मैंने सेल कर दिया, मेरा अकाउंट $14 माइनस हो गया जी। यहाँ पे अब मैं उस टाइम नोट नहीं कर सका, आप पास करके वापस देख सकते हैं कि जो भी प्राइस थी उसमें से $14 निकल चुके हैं। मैंने क्या ट्रेड की, 247 में खरीदा, 233 में बेच दिया, नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हुआ? वो इसलिए नुकसान हुआ कि उस टाइम बायर जो थे, जो मैंने आखिर सेल करना है, तो कहीं पीछे कोई बायर तो होगा ना। तो वो बायर मुझसे जो प्राइस मुझे ऑफर कर रहा है, वो ये ऑफर कर रहा है, 234। देखें, बायर जो है, ये बायर है ना, बिडर बायर होता है। बायर क्या ऑफर कर रहा है, 235, और सेलर क्या ऑफर कर रहा है, 244। अब मैं अगेन आपको इसको रिपीट कर रहा हूं, इसको टाइम दूंगा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कंसेप्ट को समझे। मैं वन स्टैंडर्ड लॉट जो कि 1 लाख यूरो के बराबर होती है, 243 के हिसाब से खरीद ली, 243 के हिसाब से खरीद ली, सीधा $10 माइनस। क्यों? कि मार्केट 243 और 233, मार्केट का फर्क था उस टाइम बिल्कुल 10 पिप्स का फर्क था, सॉरी 1 पिप का फर्क था, और ये जीरो को हम नहीं काउंट कर रहे होते। 1 पिप का फर्क था, तो मुझे 1 पिप इज इक्वल टू $10। तो मुझे ये भी कैलकुलेशन अगली वीडियो में मैं आपको तफसील से समझाऊंगा, अभी समझें। 1 लाख यूरो 243 रुपए के हिसाब से मैंने खरीदा, लेकिन रेट आ गया 233 पे, तो मुझे $10 का नुकसान हो गया। अभी भी बंद करूंगा तो नुकसान क्यों? 233 पे रेट है, क्योंकि बायर 233 का है। मैं जो खरीद रहा हूं, मैं सेलर के रेट पे खरीद रहा हूं। ये सेलर, बायर सस्ता खरीदता है, सेलर महंगा बेचता है। आप मार्केट में कोई भी चीज सेल करने जाएंगे, तो वो आपसे सस्ती खरीदी जाएगी, और जब कोई चीज खरीदने जाएंगे तो वो महंगी खरीदी जाएगी। बिल्डर जो बिड कर रहा है वो सस्ती कर रहा है, सेलर जो रेट कोट कर रहा है वो महंगा कर रहा है। अब यहाँ जब आप बाय कर रहे हैं, तो आप जिस रेट के ऊपर बाय कर रहे हैं, तो वो किसी का सेलर रेट है। मैं इस पे बाय कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं एक आस्क प्राइस पे ऊपर बाय कर रहा हूं। 243 एक सेलिंग का प्राइस था। लेकिन अब मैं उलट करके दिखाता हूं आपको। ये तो 10 मार्केट इस टाइम स्लो है, बल्कि अच्छा है मार्केट स्लो है, हमें सीखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं करता हूं 233 के ऊपर सेल। अब देखें, बड़े मजे की कहानी शुरू होने लगी है, जो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से पहले नहीं पता था। अब वो इससे समझ के अगर आगे हों तो अलग बात है, बाकी ये टर्मिनोलॉजी बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं पता। मैंने 233 के ऊपर सेल की एक ट्रेड लगाई, और मुझे 243 रेट कोट किया जा रहा है। ये देखें, एक बाय है और एक सेल है। पहले अब मैं सेल पे 233 की खरीद के 243 पे क्या बेचूंगा, ये क्या चीज है? बाइंग की उम्मीद है कि आपको बाइंग की समझ लग गई होगी, कि हमने बेचने वाले के रेट के हिसाब से खरीदना होता है, महंगा खरीदते हैं। तो मार्केट जो खरीदार की होती है उसका रेट कम होता है, तो हमें वो स्प्रेड पड़ता है। बाइंग माइनस सेलिंग, इस रेट का जो डिफरेंस होता है, इसको स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड बहुत आसान है, इस पे कोई चीज वो करने की जरूरत नहीं है, ये ब्रोकर की अर्निंग होती है। इसको आप कह लें कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर की अर्निंग होती है बेसिकली। रॉ, कई ब्रोकर ऐसे हैं जो आपको रॉ स्प्रेड दे रहे होंगे। जो रॉ स्प्रेड होता है ना, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से आ रहा होता है। ये टेक्निकल टर्म है, अगली वीडियो में आ रही है। तो ये एक ब्रोकर बैठा हुआ है, बड़ा ब्रोकर, जो आपसे ये स्प्रेड चार्ज कर रहा है। जो आपका लोकल ब्रोकर होगा ना, जो जैसे एक्सनेस वगैरह है, ये आपसे स्प्रेड में प्लस ऐड कर लें तो कर लें, अदरवाइज अगर वो आपको कह रहे हैं ना कि हम आपको राह दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो जो बड़ा ब्रोकर पीछे बैठा है ना, जो बड़ी मंडी चला रहा है, तो वो मंडी वाले का ये रेट है। अब वो इसमें या तो आपको करेगा, अगर कमीशन ही चार्ज करेगा, तो वो इसमें आपको अपना स्प्रेड ऐड कर रहा होगा, 14 + 10 उसने फिक्स किया होगा अपने कंप्यूटर के अंदर कि मुझे 10 स्प्रेड चाहिए। अच्छा, तो अब ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, ये आपको समझ लग गई है।
बाइंग की आपको समय लग गया, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब सेल पे रहते हैं। जो मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हम क्या सेल कर रहे हैं। आज की वीडियो का मकसद है बिड और आस्क प्राइस को समझना, स्प्रेड की कैलकुलेशन को समझना कि हम कितना माइनस से आएंगे, और सबसे मेन बात वो ये कि जब आप सेल करते हैं तो क्या सेल करते हैं। यहां आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं और तसल्ली से इस चीज को समझिएगा। मार्केट में जब आप कोई चीज बाय कर रहे होते हैं तो एक आपके पास रेट आ रहा होता है, उस पे आप एक चीज बाय कर लेते हैं। ओके, ठीक हो गया, यहां तक समझ लग गई। लेकिन जब आप सेल कर रहे होते हैं तो क्या सेल कर रहे होते हैं। मैंने अभी ये सेल किया तो क्या सेल किया, मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैंने जो सेल किया है वो 1 लाख यूरो ब्रोकर से उधार लिया है। उधार लेकर मैंने ब्रोकर को 1 लाख यूरो वापस करना है। अब ये मैं जो सेल कर रहा हूं ना, तो ये रियल टाइम में ये सेलिंग हो चुकी है। ये मेरी लॉट सेल हो गई हुई है, इसका कोई बायर था, उसने ये खरीद ली हुई है। इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब सेलर सेल कर रहा होता है और बायर बाय कर रहा होता है, तो वहां पे एक ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका होता है। ये मेरा जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अगेंस्ट कोई बायर बैठा हुआ है। मैंने उधार लिया 1 लाख यूरो और सेल कर दिया। अब ये मेरा सेल हो गया है। लेकिन क्योंकि मैं उधार लेके बैठा हूं, तो ब्रोकर तो अपना हिसाब रखेगा ना कि भाई तूने मेरे से इस रेट के ऊपर ये ले लिया हुआ है। अब मैं तेरा हिसाब कर रहा हूं कि तू मेरे साथ क्या करेगा, मुझे कहीं फ्रॉड तो नहीं कर लेगा मेरे साथ। तो मैं अब उसको वापस 1 लाख यूरो करूंगा। कैसे करूंगा, दैट्स द मेन पॉइंट। उधार के 1 लाख यूरो लेके मैंने सेल कर दिए हुए हैं, और जो कि सेल हो चुके हुए हैं, ये मेरा सेल हो गया हुआ है। अब यहां से मैं जो बंद करूंगा ना, इट मींस कि ये मैं बंद करने के लिए मार्केट से काउंटर ट्रेड करूंगा जो इसके बिहाइंड हो रही होगी। अब हमें फायदा कैसे होता है, मेन क्वेश्चन के ऊपर आ जाए कि सेल करके एक चीज हमारी है ही नहीं। पहले नंबर पे एक चीज हमारी है ही नहीं, हम उसे बेचेंगे कैसे। वो क्लियर हो गया, उधार लेकर बेच दी। अब हमने उसे वापस भी तो करनी है ना। 1 लाख यूरो लिया है, 1 लाख यूरो वापस भी तो करना है। अब मैंने वो 1 लाख यूरो बेचा है 235 के हिसाब से। 235 रेट चल रहा था, मैंने 1 लाख यूरो बेच दिया, सेल कर दिया। अब 1 लाख यूरो के बदले मुझे 2,35,000 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें जी, मुझे मेरे पास क्या पैसा आया। मैं इसको थोड़े से फिगर्स को आसान करने के लिए कहता हूँ जी, मैंने 100 यूरो लिया उधार। वैसे एक्चुअल 1 लाख है, लेकिन मैंने 100 यूरो लिया। 100 यूरो लेकर मैंने 235 के हिसाब से लिया, तो ये क्या बन गया, 23,500। 23,500 रुपए का मैंने ये सेल कर दिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 23,500 का मैंने सेल कर दिया। अब इस टाइम ये मुझे मिल रहा है 248 रुपए का। 248 माइनस 23,500, हाँ, 248 ज़रब 100 माइनस 23,500, 1,300 रुपए का मैं इस टाइम नुकसान कर रहा हूँ। मेरा जो इस टाइम रेट चल रहा है, 1,300 रुपए का मैं नुकसान कर रहा हूँ। मैंने एक चीज खरीदी है और वो चीज मैंने महंगी खरीद के, अब मुझे जारी बात है सस्ती खरीद के बेच दी है। अब मैंने उसको वापस भी तो करना है ना। ब्रोकर ने तो मेरी ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं खत्म करेगा। क्यों नहीं करे, देखें एक चीज उधार ली हुई है ना, मैं बेच चुका हुआ हूँ। इस चीज को समझे कि ये मैंने सेल कर दिया है इस रेट पे, ब्रोकर के से लिया और मैंने बेच दिया। अब ब्रोकर मुझे कहता है कि मुझे वापस करो, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये मार्केट डाउन आई तो मैं सस्ता खरीदूंगा। सस्ता खरीद के ब्रोकर को उसका 1 लाख यूरो वापस कर दूंगा। तो सर, जो मुझे महंगा बेच के जो मुनाफा हुआ था ना, ये मेरा मुनाफा हुआ। सेल की ट्रेड ऐसे एग्जीक्यूट होती है। ये टेक्निकल सी वीडियो है, इसको तसल्ली से बार बार देखें, इसको अगेन एंड अगेन देखें। इस चीज को, इससे आगे ना जाइएगा जब तक आपको ये साइंस नहीं समझ लगती। गैम्बलिंग नहीं करनी कि बिल्कुल अन्य वहां आपने सेल की ट्रेड लगा दी है। क्या सेल कर रहे हैं, हराम कर लेंगे। बीइंग अ मुस्लिम, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। उधार इस्लाम में जायज है, सूद नहीं ले सकते। स्वैप आपको बहुत सारे मैं आगे रिकमेंड करूंगा जब आपको, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामिक अकाउंट है, इसमें स्वैप नहीं लगेगा। सूद नहीं देना, इस उधार पे स्वैप नहीं देना। मोस्टली ब्रोकर स्वैप चार्ज करते हैं, हमने उधार, अगर सूद लग गया आप फॉरेक्स हराम है।
आपने जो चीज़ उधार ली है, वो उधार लेकर बेच दी है। मैं इसकी एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं आपको तो कहता हूँ भाई मुझे जो है ना अभी आप $100 दे दो। आप मुझे $100 दे देते हो, बीइंग अ फ्रेंड या बीइंग अ उस्ताद कह लो, टीचर कह लो, मुझे $100 दे देते हो। आज का रेट है फॉर एग्ज़ाम्पल ₹100। ₹100 के हिसाब से आप मुझे $100 दे देते हो, मैं वो ₹10,000 का बेच देता हूँ, ठीक है? अब 10,000 का मैंने वो बेच दिया, एक्सचेंज पे गया, मैंने वो पैसे इस्तेमाल कर लिए। अब डॉलर आ जाता है ₹50 का, मैंने तो आपसे $100 ही लिए ना, मैंने आपको $100 ही देने हैं। मैं ₹50 के हिसाब से 5,000 के डॉलर खरीदूँगा, आपको $100 दे दूँगा, मेरा 5,000 प्रॉफ़िट हो गया। सिंपल और आसान भाषा में, लैंग्वेज में, ज़ुबान में ये सेलिंग है। हलाल हलाल ही रहेगा। आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे अगर अपने दिमाग में आप उसको उसके असूल समझ लेंगे कि क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, तो ये हलाल है। अब आए फॉरेक्स की वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉरेक्स काम कैसे करता है। सेलर को बनाना फॉरेक्स की मजबूरी थी। क्यों मजबूरी थी कि अगर देखें मार्केट में कोई बेचने वाला होगा तो कोई खरीदने वाला होगा ना। तो ये सेलर की जो टर्मिनोलॉजी निकाली, ये हमें उधार हमारे लिए नहीं दे रहे। ये हमें उधार अपनी मजबूरी को दे रहे हैं कि जब सेलर ही नहीं होगा, मार्केट में कोई चीज़ बेचने वाला ही नहीं होगा, तो खरीदार कहाँ से आएगा? खरीदार के ऑर्डर नहीं फुलफिल होंगे। इसीलिए फॉरेक्स को कहते हैं हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सेलर्स को उधार पे एक चीज़ देते हैं जिसको सेलर बेच के खा जाते हैं और बाद में महँगा या सस्ता बेच के इनको वापस करते हैं। इस तरह मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जनरेट की जाती है। जो एलपी प्रोवाइडर्स हैं वो हमें उधार दे रहे हैं। उधार के अगेंस्ट हमारी एक सेल की ऑर्डर बनता है, वो खरीदार जो बायर होता है उसको काउंटर करते हैं। बायर की काउंटर एंट्री होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ हिस्ट्री में आकर, थोड़ा-सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। नॉर्मली आप लोगों की जो हिस्ट्री आएगी ना, वो आएगी ऐसे, और ना ही आप लोगों के ये स्वैप आ रहा होगा और ना ही आप लोगों के पास ये कमीशन आ रही होगी, ऐसे होगी आपके कुछ ये हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री थोड़ा-सा जब आप ये ट्रेड क्लोज़ होने के बाद यहाँ हिस्ट्री में आती है, वर्किंग ट्रेड के अंदर नहीं आती। देखें इस टाइम ये ट्रेड लगी है ना, तो इसका भी हिसाब इसका भी शायद हिस्ट्री में आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऑर्डर डील आ गई। अब यहाँ पे जो बाइंग सेलिंग हो रही है उसकी तफ़सील आ रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ये सेल कर रहा हूँ -4 याद रखना, और ये 7723 ये मैं बंद कर दी। 7723 पे पहले आ जाएँ जी, ये 4th है। ये जब मैंने सेल का ऑर्डर खरीदा था ना, उस टाइम ये रेट चल रहा था जिस पे मैंने ये खरीदा था। ठीक है? आगे कोई रेट नहीं आ रहे ना। ये मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट रेट है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर है। इस कॉन्ट्रैक्ट नंबर के अगेंस्ट ब्रोकर ने मुझे ये नंबर अलॉट किया है, इन कर दिया है, जिसके अगेंस्ट आगे किसी बायर को बाय भी करवाया है। वो पीछे बैक एंड स्टोरी चल रही है। बल्कि ये आ गया बायर का, ये देखें 2359 के ऊपर बायर कर ये सॉरी, नेक्स्ट जो मुझसे वापस लेना है ना, उसने 1 लाख यूरो जो मुझे उधार दिया था वो दोबारा मार्केट से खरीदा। अगर ये रेट कम हो चुका होता, ये 235 से ये रेट कम हो चुका होता और मुझे उस पे खरीद के ये वापस देता, तो बीच का जो प्रॉफिट था वो मेरा था। मैंने तो उसको 1 लाख यूरो ही वापस करने ना, मेरे अकाउंट में उसने प्लस कर देने थे, उतने पैसे जमा कर देने थे, क्योंकि मैंने जो बेचा है ना वो इसी मार्केट को बेचा है, इसी के लिए मैं सेलर बना हूं, तो खरीदार भी मैं यही मुझे देगा। ये मार्केट ऐसी है कि ये हर टाइम क्यों चल रही है कि जो सेलर होता है उसके पीछे कोई बायर होता है और जो बायर होता है उसके पीछे कोई सेलर होता है, इसलिए ये मार्केट काम कर रही होती है। इस वीडियो की कंक्लूजन कर लेते हैं, इस वीडियो को क्लोज करते हैं। बिड प्राइस और आस्क प्राइस में बिड का मतलब ये होता है कि किस में आप खरीदेंगे, आस्क प्राइस का मतलब ये होता है कि किस में खरीदार आपको देना चाह रहा है। अब फॉरेक्स टर्मिनोलॉजी में ये थोड़ा-सा उल्ट हो जाता है। बिड का मतलब ये होता है कि आपको बेचने वाला कह रहा है कि मैं इस पे बेचूँगा, हम खरीदार हैं, अब हम खरीदार हैं। तो हमें बेचने वाला कह रहा है कि मैं इस पे बेचूँगा, और जो ये सेलर एक्चुअल सेलर है, वो कहता है कि मैं आप इस रेट के ऊपर जो ये 2305 है ना, इस पे आप मुझसे खरीदो। ये रेट जो इसको में हमें फ़ोर्स किया जा रहा है खरीदने का, मैं इस पे बाय करूँगा।
235 पे बाय करूंगा क्योंकि बेचने वाला मुझे 235 पे बेच रहा है, और ये जो मैं खरीदना जो चाह रहा हूं उसके ऊपर जो सेल करने वाला है वो मुझे कह रहा है कि जो प्राइस आप ऑफर कर रहे हो उस पे ये खरीद लो। अब इसका जो डिफरेंस है इसको स्प्रेड बोलते हैं, जो ब्रोकर हमसे चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, सिंपल हो गया। बाकी जो मैंने आपको सेल की साइंस समझाई, बाय की साइंस बहुत आसान है कि मैंने सिंपल एक स्टैंडर्ड लॉट ये मैंने बाय कर ली इस रेट पे, 247 का रेट चल रहा था, मैंने उस पर खरीद ली, लेकिन क्योंकि सेलिंग रेट सस्ता है लिहाजा मैं माइनस हो गया हूं। अब जब मार्केट इस रेट पे आएगी तो मैं जीरो जीरो हो जाऊंगा, और उस आने के लिए इसको ऊपर जाना है। 247 के ऊपर मैंने बाय किया हुआ है तो मार्केट अभी नीचे है, तो जब ये नीचे से ऊपर आएगी 247 के साथ इक्वल करेगी तो मैं जीरो जीरो होऊंगा और उससे ऊपर मेरा मुनाफा है। सेलर के केस में मैंने मार्केट से पैसा उधार लिया 1 लाख यूरो, और मार्केट का उधार लेकर बेच भी दिया क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं। अब वो जो उधार है वो मैंने वापस करना है उतना ही। तो जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है मार्केट से, ये मैं सेल कर रहा हूं 1 लाख यूरो मैंने सेल कर दिया 247 रुपए के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम मार्केट का रेट 247 चल रहा था। ठीक है, 247 के हिसाब से मैंने ये सेल किया। सेल करके अब मैंने बाय करना है। अब वापस 1 लाख उधार भी तो देना है ना वापस, लेकिन इस टाइम बाइंग में किस रेट पे कर सकता हूँ जी? मैं इस टाइम 233 पे कर सकता हूँ बाइंग। जब मैं 233 पे बाइंग करके बेचूंगा तो मुझे $14 का नुकसान हो रहा है। अच्छा, लेकिन अगर ये रेट सस्ता हो गया तो मुझे बेनिफिट है। मैं बड़ा एक्सप्लेन तसल्ली से कर चुका हुआ हूं, आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखें, अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करें तो आगे जाइएगा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। अपने जो इनकम है उसको हलाल हराम, जो मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसको करने के लिए आपको आपके बिजनेस की पूरी साइंस का पता होना चाहिए। किससे खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, किससे लेकर बेच रहे हैं, उधार लिया, कैश पे लिया, कब बेच रहे हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट रेट है। अगर ये सारे असूल आप देख लें तो ये इस्लामिक तरीके से हमें इसी चीज का हुक्म है कि चीज देख कर लो, गिन कर लो, अपने कब्जे में कर लो। उसके बाद ये हमारे कब्जे में हो जाती है जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अभी ये हमारे कब्जे में है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। 1 लाख यूरो, यहाँ पे आप आ जाएं एक्सपोजर में, तो ये 1 लाख, वॉल्यूम कितना है इसका? 8,88,000 इस रेट के हिसाब से जो लिया था। तो वॉल्यूम खैर अप डाउन हो रहा है, और क्योंकि मैं इस टाइम बाइंग पे बैठा हूं ना तो मेरा वॉल्यूम भी तो बढ़ना है। तो ये मेरे पास इस टाइम ये प्राइस मौजूद है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे हाथ में है इस टाइम। ठीक है, आप इसको अब बड़ा आसान समझें, इसमें हलाल और हराम को बड़े तरीके से और बड़े असूलों के तहत इसको बनाया गया है। हराम कर सकते हैं आप, स्वैप ले लें, सूद कर लें, हराम हो जाएगा। उसके बाद आप समझे ना कि ये ट्रेड क्यों की, कैसे की, इसके पीछे क्या लॉजिक था, हराम हो जाएगा। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको मस्ट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आगे हो सकता है कि अगर ये मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिलते नज़र आते या लाइक नहीं नज़र आती, शायद मैं छोड़ दूँ। मैं तो बिजनेस कर ही रहा हूँ ना, मेरा तो अपना एक इनकम हो रही है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।